ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव का नाम था भूतपुरा और यहाँ के लोग हमेशा कहते थे कि यह जगह शापित है। पुराने समय में यहाँ एक बड़ा महल हुआ करता था, लेकिन आज वह खंडहर बन चुका था। लोग कहते थे कि उस महल में अजीब घटनाएं होती थीं, जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। एक दिन एक युवा पत्रकार आकाश इस रहस्यमय जगह की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा। वह जानना चाहता था कि क्या सच में यह जगह शापित है या बस अफवाहें फैली हुई हैं। आकाश ने महल के खंडहर में जाकर जांच पड़ताल शुरू की। जैसे ही वह महल के अंदर गया, उसे वहां एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होने लगी और दीवारों पर अजीब से उकेरे हुए चित्र दिखाई देने लगे। रात होते होते आकाश ने सुनी अजीब आवाजें। वह कमरे के एक कोने में बैठा था जब अचानक एक पुरानी दीवार खिसकने लगी और उसके सामने एक गहरी सुरंग का रास्ता खुल गया। आकाश डरते हुए उस सुरंग में दाखिल हुआ। सुरंग के भीतर उसे एक पुराना अलमारी मिली जिसमें एक खतरनाक पुस्तक रखी थी। पुस्तक के पन्ने पलटते ही आकाश को एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। जैसे ही उसने पुस्तक को बंद किया, पूरे महल में अंधेरा छा गया और खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। आकाश भागते हुए बाहर आया, लेकिन उसे अब महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं था। उसके पीछे कुछ था जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके सामने एक पुरानी महिला प्रकट हुई जो उसके पास आई और बोली, तुमने वह पुस्तक खोल दी, अब तुम्हारे साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। वह महिला कभी इस महल की रखवाली करती थी और अब उसकी आत्मा उसी पुस्तक के कारण बंधी हुई थी। आकाश ने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत महल छोड़ दिया, लेकिन वह जानता था कि उस पुस्तक ने उसे उस जगह के रहस्यों से बांध लिया था। इस घटना के बाद आकाश ने यह तय किया कि वह कभी भी भूतपुरा के बारे में कुछ नहीं लिखेगा, क्योंकि उसे अब यकीन हो चुका था कि कुछ जगहें सचमुच शापित होती हैं। आकाश ने भूतपुरा की कहानी को अपने दिल में ही दबा लिया, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर सा था, जैसे वह किसी जादुई शक्ति के जाल में फंसा हो। कुछ महीनों तक उसने इस घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन हर रात उसे वही खौफनाक आवाजें और वह रहस्यमय महिला याद आती थी। उसे यह समझ में आ चुका था कि उस महल के अंदर कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। एक रात आकाश को एक पुराना पत्र मिला जो एक अजनबी ने उसे भेजा था। वह पत्र भूतपुरा के बारे में था और उसमें लिखा था, जो भी व्यक्ति उस महल के भीतर प्रवेश करता है उसे एक रहस्यमय रहस्य का सामना करना पड़ता है। वह पुस्तक केवल एक शुरुआत है और जो इसे खोलता है वह उस रहस्य में फंस जाता है। अगर तुम सच में उस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें फिर से महल में जाना होगा, लेकिन इस बार तुम्हें अपने साथ एक और पुस्तक लेनी होगी। केवल तभी तुम जान पाओगे कि आखिर वहां क्या हुआ था। आकाश के मन में फिर से डर और उत्सुकता दोनों उमड़ आईं। वह जानता था कि यह जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह उस रहस्य का अंत करेगा। उसने फिर से महल जाने का फैसला किया। जब वह भूतपुरा वापस पहुंचा तो वहां की खामोशी और डरावना माहौल पहले जैसा था, लेकिन इस बार आकाश के हाथ में वह दूसरी किताब थी जो उसे पत्र में मिली थी। वह जानता था कि इस बार उसे उस किताब की सच्चाई को ढूंढना होगा। महल में घुसते ही उसे वह अजीब सी हवा फिर से महसूस हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। महल के भीतर जाते ही आकाश ने महसूस किया कि सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन अब वह जादुई किताब खोलने से पहले उसे समझ में आ गया था कि उसे क्या करना है। जैसे ही उसने दूसरी किताब खोली, महल में एक भयानक हलचल मच गई। दीवारों से खौफनाक आवाजें आने लगीं और कमरे की रोशनी फिर से बुझने लगी। आकाश को महसूस हुआ कि वह अब एक अजीब सी दुनिया में फंस चुका है जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब उसे समझ में आया कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक शाप था जो महल के भीतर बसी आत्माओं को कभी भी शांति नहीं मिलने देता था। अब वह शापित था और जैसे ही उसने किताब को बंद किया, वह महसूस कर रहा था कि कोई उसे देख रहा था, एक रूप जो हमेशा उस महल में ही बसा हुआ था। आकाश को अब यह भी समझ में आ गया था कि अगर वह इस जाल से बचना चाहता था तो उसे वह रहस्य पूरी तरह से सुलझाना होगा और इसके लिए उसे एक और किताब की तलाश करनी थी। लेकिन क्या वह इस बार उस रहस्य को जान पाएगा या फिर वह भी उन खोई आत्माओं की तरह महल में फंस जाएगा? ये सवाल अब भी उसे परेशान कर रहे थे। आकाश की स्थिति अब बहुत ही डरावनी हो चुकी थी। जैसे ही उसने दूसरी किताब बंद की, महल की दीवारों में एक जबरदस्त कंपकंपी महसूस हुई। उसके चारों ओर अंधेरा घना हो गया था और उस अंधेरे में एक रहस्यमय छाया ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की।
आकाश को अब साफ साफ महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं था। किसी की उपस्थिति उसके पास थी, लेकिन उसे देख पाना संभव नहीं था। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी ले और आकाश की हड्डियों में एक ठंडी सी सनसनी दौड़ने लगी। वह बिना देर किए महल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने बार का दरवाजा खोला, वह बंद हो गया। अब महल की दीवारें उसे अपने अंदर खींचने लगी थीं। आकाश ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह किसी जादुई शक्ति से बंद हो चुका था। उसकी सांसें तेज होने लगीं और वह समझ चुका था कि वह महल से बाहर नहीं जा सकता। तभी अचानक सामने एक और छाया प्रकट हुई, और यह वही महिला थी जो पहले उससे मिली थी। अब उसकी आंखों में नफरत और शोक की गहरी छाया थी। उसने आकाश को घूरते हुए कहा, तुमने हमारे शाप को समझने की कोशिश की, लेकिन अब तुम भी हमारे जैसे बनोगे। यहां से कोई नहीं बचता। आकाश डरते हुए बोला, मुझे मदद चाहिए, मुझे इससे बाहर निकालो। महिला की हंसी गहरी और खौफनाक थी। तुमने ये पुस्तक खोली थी और अब तुम हमारे साथ रहोगे। तुमने महल का रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन क्या तुम समझते हो कि हम हमेशा से तुमसे एक कदम आगे थे? आकाश को अचानक एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। उसके आसपास और भी कुछ छायाएं थीं, आत्माएं जो उस महल में फंसी हुई थीं। ये सब आत्माएं वही थीं जिन्होंने कभी उस महल में किसी अनहोनी घटना का शिकार होते हुए अपनी जान गंवाई थी। महिला फिर बोली, अगर तुम हमारे शाप से बचना चाहते हो, तो तुम्हें वह चीज ढूंढनी होगी जो तुम्हारी किताब में छुपी हुई है। लेकिन याद रखो, वह चीज तुम्हारे लिए नहीं है। आकाश का दिल दहकने लगा और उसे यह समझ में आया कि वह अब इस खेल का हिस्सा बन चुका था। वह उस रहस्य को सुलझाने के लिए मजबूर था, चाहे जो हो। उसने ठान लिया कि वह उन आत्माओं को शांति दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। आकाश ने महसूस किया कि वह महल के भीतर ही कहीं एक गहरे तहखाने का रास्ता छुपा हुआ था, जहां और भी किताबें हो सकती थी जो शायद इस रहस्य को सुलझा सकें। वह बिना देर किए छायाओं से घिरते हुए उस तहखाने की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, वहां उसे एक और पुरानी किताब मिली जो बाकी सब किताबों से अलग थी। इस किताब के ऊपर एक मंत्र लिखा हुआ था और आकाश को समझ में आ गया कि यही वह अंतिम कुंजी हो सकती है जो उसे इस साजिश से बाहर निकलने का रास्ता दे सकती है। क्या यह किताब उसे उन आत्माओं से मुक्ति दिलाएगी या वह और गहरे जाल में फंस जाएगा? आकाश के लिए यह एक आखिरी मौका था, लेकिन इस किताब को खोलते ही उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको मिले डर से भरी और भी कहानियां।